Hello guys, welcome to our channel. Today we are going to discuss some important MCQs of fraction and decimal of class 7 chapter number 2. Let's see. In previous video we have discussed some important points. Let's remind. Fractions and decimals. ठीक है? What is fraction? A fraction is a number that describes a part of a whole number. ठीक है, किसी भी गिवन पार्ट को, एक कंप्लीट वोल नंबर को अगर क्या करना है, उसके पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे. ठीक है. सेम एज डेसिमल. ए डेसिमल इज ए फ्रैक्शन रिटन इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है. तो किसी भी डेसिमल को, किसी भी फ्रैक्शन को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना तो हम उसको क्या बोलेंगे? डेसिमल बोलेंगे. ठीक है. लेट्स सी. ऑपरेशन ऑन ए फ्रैक्शन. ऑपरेशंस ऑन ए फ्रैक्शन फॉर एडिशन. फॉर टू लाइक फ्रैक्शन, किन्हीं भी दो लाइक फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे? लेट्स सी. 2/9 add with 5/9. First we take the LCM, that is 9. Then we add the numerators, that is 2 plus 5, that is 7. तो किन्हीं भी दो लाइक फ्रैक्शन को अगर ऐड करना हो तो हम इस तरीके से क्या करेंगे? उनको ऐड करेंगे. ठीक है. लाइक फ्रैक्शन इट मीन्स जिसका क्या हो, वो फ्रैक्शन जिनका डेनोमिनेटर क्या हो, सेम हो. द नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अनलाइक फ्रैक्शन. किन्हीं दो अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे? लेट्स सी. 4/3 add with 3/4. First we take the LCM of 3 and 4, that is 12. Then 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, that is 3 4 जा 12. Then 4 की मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, that is 4 into 4. Then add with same as 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, that is 3. 3 की मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, that is 3 into 3, that is 4 into 4, 16, and 3 into 3, 9 divided by 12. Then the answer is 25/12. ठीक है. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? किन्हीं भी टू अनलाइक फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं? इजी वे से ऐड कर सकते हैं. लेट्स सी. ऑपरेशन फॉर डिवीजन. किन्हीं भी दो फ्रैक्शन नंबर को अगर क्या करना हो, डिवाइड करना हो, तो हमने क्या पढ़ा था कि आगे वाले फ्रैक्शन नंबर एज इट इज एंड जो डिवीजन का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एंड पीछे वाला क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. ठीक है. देन वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, दैट इज 2 into 4, दैट इज 8. एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, दैट इज 5 into 3, दैट इज 15. ठीक है. तो इस तरीके से हम किन्हीं भी दो फ्रैक्शन नंबर को क्या कर सकते हैं? इजी वे से डिवाइड कर सकते हैं. लेट्स सी द ऑपरेशन फॉर सब्ट्रैक्शन. तो किन्हीं भी दो लाइक फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? लेट्स सी. 2 like fraction, that is 6/10 and -3/10. These are like fraction. तो like fraction को फर्स्ट क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, that is 10. Then we subtract the numerators, that is 6 minus 3, that is 3. ठीक है. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? किन्हीं भी दो लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज फॉर टू अनलाइक फ्रैक्शन. किन्हीं दो अनलाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? लेट्स सी. फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, that is 11 and 5 का एलसीएम, that is 55.
देन 55 को डिवाइड करेंगे 11 से, देन 55 को 11 से डिवाइड करेंगे दैट इज 5, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ दैट इज 9 5 जा 45। सेम एज 5 को डिवाइड करेंगे 55 को डिवाइड करेंगे 5 से दैट इज 11, एंड 11 की मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ दैट इज 11 into 4 44। देन वी सब्ट्रैक्ट 45 minus 44 दैट इज 1/55। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी टू अनलाइक फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी ऑपरेशन ऑन ए फ्रैक्शन फॉर मल्टीप्लीकेशन। लेट्स सी किसी भी फ्रैक्शन नंबर का क्या करना हो, मल्टीप्लीकेशन निकालने, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन नंबर का प्रोडक्ट निकाल सकते। लेट्स सी 2/3 एंड 4/5। तो किन्हीं दो फ्रैक्शन नंबर का अगर मेरे को प्रोडक्ट निकालना है, देन वी मल्टीप्लाई 2 into 4, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ दैट इज 2 into 4 दैट इज 8, एंड डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ 3 into 5 दैट इज 15। ठीक है, देन we study about type of the fraction, that is proper fraction, वो फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर क्या होता है, हमेशा डेनोमिनेटर से कम होता है। द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर। एग्जांपल दे रखा 2/5, तो 2 क्या एक न्यूमरेटर है और 5 एक डेनोमिनेटर है, देन जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, proper fraction. It means the fraction in which numerator is less than denominator. Such type of the fraction is called proper fraction. Then the next is improper fraction. The fraction in which the numerator is greater than denominator. For example 15/4, then 15 एक numerator है and 4 एक denominator है, देन जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है किससे, डेनोमिनेटर से। तो सच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। Sum of a natural number and a proper fraction. Proper fraction और नेचुरल नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर के सम को हम क्या बोलेंगे, ए मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट इज लाइक फ्रैक्शन। सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मिस्टेक है, गलत लिख रखा है यहाँ पे, ठीक कर लेना इसको। लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विच हैव सेम डेनोमिनेटर। वो फ्रैक्शन जिनके डेनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2/5 एंड 3/5, दोनों में डेनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शन।
यानी फ्रैक्शन विच हैव डिफरेंट डेनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन जिनके डेनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट होता है। लेट्स सी 7 एंड 9, तो दोनों फ्रैक्शन नंबर का क्या है, डेनोमिनेटर अलग अलग है, तो ऐसे फ्रैक्शन नंबर को हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, when number numerator and denominator of a fraction is multiplied by the same number, किसी भी गिवन फ्रैक्शन को तो उसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से न्यूमरेटर के साथ और सेम नंबर से डेनोमिनेटर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। या फिर वो फ्रैक्शन जिसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लेट्स सी ए डेसिमल ऑपरेशन ऑन ए डेसिमल, तो मल्टीप्लीकेशन बाय 100, 10 एंड 1000, ठीक है। तो अगर किसी भी डेसिमल को अगर मैं 10 की पावर से मल्टीप्लाई करता हूं, देन जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। और सेम एज अगर किसी भी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई 10 की पावर से की जाती है, देन वो डेसिमल शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड, ठीक है। लेट्स सी द इम्पोर्टेंट MCQs। The question number first is given, what is 1/7 of 49 liter? कह रहा 1/7 of 49 लीटर क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो ऑफ होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, मल्टीप्लीकेशन। देन 1/7 of means multiplication of 49 liter. Then we solve न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डेट इज 49 लीटर, एंड डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ, डेट इज 7। देन वी कैंसिल आउट 7 7 जा 49, डेट इज 7 लीटर। लेट्स सी अगेन 1/7 of 49, then of represent the multiplication symbol, then 1/7 multiply with 49 liter, then न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ एंड डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ, that is 1 into 49, that is 49, and 7 into 1, that is 7. Then we cancel out 7 1 ja 7, 7 7 ja 49, and the right answer is 7 liter. That is part number C. Let's see question number second, 2/7 multiply with 3. तो 2/7 की अगर मल्टीप्लाई करना है किसी भी फ्रैक्शन नंबर को, फ्रैक्शन नंबर से क्या करना, मल्टीप्लाई करना, देन वो नंबर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ एंड डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ। 2 multiply with 3 and 7 multiply with 1, that is 2 into 3 is 6 and 7 into 1 7, and the right answer is 6/7, option number B. Let's see question number third, if 43m is equal to 0.086, then value of m is, let's see 43 into m, 43 जो है मल्टीप्लाई किसके साथ, m के साथ, तो m की वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी है, 43 अगर मल्टीप्लाई है m के साथ, तो 43 ब्रैकेट से इट साइड आकर डिवाइड में, देन कैंसिल आउट करेंगे
0086 by 43। 0.086 के अगर मेरे को क्या करना है, डेसिमल हटाने हैं, तो कितनी जीरो, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर। देन वी कैंसिल आउट, 43 1 जा 43 2 जा 86। अब 2 को डिवाइड किया कितनी जीरो के साथ, 3 जीरो के साथ। देन जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा 3 डिजिट के बाद, दैट इज 1 2 and 3, that is point. Then the right answer is 0.002, and the right answer is option number A. Let's see again. क्वेश्चन 43 m की वैल्यू हमको दे रखी थी, that is 0.086। तो m की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, तो 43 इधर मल्टीप्लाई, देन इधर आकर डिवाइड, देन वी सॉल्व। पॉइंट हटाएंगे तो बाय में 1000, 43 कैंसिल आउट तो 86 2, देन 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, देन 1 2 and 3, then the 0.002 is right answer. Let's see question number 4. Write the place value of 2 in the following decimal, that is 2.56. देन पॉइंट के लेफ्ट साइड में हम चलते तो प्लेस वैल्यू आती है वंस, टेंस, थाउजेंड्स, एंड पॉइंट के अगर राइट साइड में चलते तो वैल्यू आती है टेंथ, थाउजेंड्थ, सॉरी टेंथ, हंड्रेड्थ। Then the question put out it, write the place value of 2. Then the place value of the 2 is 1. Then the right answer is 1. That is none of these. Let's see. Question number 5 is given, that is 0.01 multiply with 0.0। ठीक है, अगर किसी भी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर से करनी हो तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन नंबर में चेंज करेंगे। लेट्स सी 0.01 को फ्रैक्शन नंबर में कैसे लिखेंगे, कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है, दैट इज 1 and 2। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे जीरो भी कितनी आएंगी, 2। सेम एज मल्टीप्लाई विद 1 एज इट इज, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, देन 2 ही जीरो। देन वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ एंड डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ, that is 1 into 1, that is 1, 100 into 100, that is 10,000। देन 1 को डिवाइड किया गया 10,000 से, देन जो पॉइंट है वो कितने जीरो के बाद लगेगा, 1 2 3 4 जीरोस के बाद, that is 1 2 3 4, then point। Then the right answer is 0.0001, and the right answer is option number A. Let's see question number 6. Find 0.2 multiply with 0.3. Then the first step is, हम इसको किस में लिखेंगे, फ्रैक्शन में। देन 2/10, सेम एज 3 को अगर मैं फ्रैक्शन लूंगा 3/10। देन नेक्स्ट स्टेप इज न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ एंड डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ, दैट इज 2 into 3, that is 6, and 10 into 10, that is 100। देन 6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर, देन पॉइंट लगाएंगे 2 डिजिट के बाद, that is 6, then 0 and point, and the right answer is 0.06। then option number B is the right answer।
Let's see. Question number 7. Which of the following is an improper fraction? Proper fraction, फर्स्ट तो पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है. The fraction in which the denominator is greater than numerator, यानी वो फ्रैक्शन जिसमें डेनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है किसी भी न्यूमिनेटर से. एंड जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, यानी वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है डेनोमिनेटर से, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. लेट्स सी ऑप्शन. 20 एक क्या है, न्यूमिनेटर है. देन 20 क्या है, छोटा है किसी भी डेनोमिनेटर से. इट मीन्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. इट मीन्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है. नेक्स्ट बी पार्ट. 30 एक न्यूमिनेटर है जो कि छोटा है किससे, डेनोमिनेटर से. इट मीन्स ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है. देन नेक्स्ट 50 जो कि एक न्यूमिनेटर है जो कि एक बड़ा है किससे, डेनोमिनेटर से. Numerator which is greater than denominator, such type of the fraction is called improper fraction. Then the part number C is the right answer. Let's see question number 8. What is 1 by 2 of 10? Then 1 by 2 of represent the multiplication in 10. Then we multiply numerator to numerator, that is 1 into 10, that is 10. And denominator to denominator, that is 2 into 1, that is 2. Then we cancel out 2 1 ja 2 and 2 5 ja 10. Then the right answer is 5. Then option number D is the right answer. Let's see question number 9. Question number 9 is given, find the area of the rectangle whose length is this and the breadth is this. Question number 9. We find out the area of rectangle. Then the area of the rectangle is equal to length into breadth. Then we find the area. We put the length, that is given 6.7, multiply with breadth, that is 2. Then see, if we multiply a number 6.7 multiplied by 2, that is given 6.7 into 2. देन एक डेसिमल पॉइंट को हम चेंज करेंगे एक फ्रैक्शन नंबर में, डेट इज 67 by 10, देन मल्टीप्लाई बाय 2. देन वी सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन. ए न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ एंड एक डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ. देन 67 is multiplied by 2. Let's see. That is 67 multiplied by 2 and divided by 10. That is 2 7 ja 14, 4 1 carry, 2 6 ja 12 or 1 13 divided by 10. Then divided by 10, the point is after one digit, that is 13.4 is the right answer. That is part B. Let's see question number 10.
express 5 centimeter in meters. Then 1 meter contain 100 centimeter. Then 1 centimeter contain करेगा 1 by 100 मीटर. इट मीन्स अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल है 1 by 100 मीटर के, देन 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल होंगे? That is 5 into 1 by 100 meter. Then 5 into 1, that is 5 by में 100. Then 5 divided by 100, then जो पॉइंट लगेगा वो कितने डिजिट के बाद लगेगा? 2 डिजिट के बाद. That is 0.05. Let's see a number which of the next point is the right answer is this, that is 0.05. The answer is part A. Let's see question number 11. The question number 11 is, which of the amongst the following is the largest? Let's see. The question is given, which of the amongst is largest? Let's see. Option number is 89, modulus of minus 89, then minus 89, minus 21 and modulus of 21. मॉडुलस का मतलब होता है अगर कोई भी डिजिट अगर इसके अंदर रखा गया है, देन वो डिजिट अगर इस मॉडुलस से बाहर आएगा ना तो हमेशा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा. इट मींस अगर इस मॉडुलस के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर रखा गया है, देन अगर मैं मॉडुलस हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. सेम एज अगर इसके अंदर पॉजिटिव रखा होता, देन मैं मॉडुलस हटाता तो पॉजिटिव ही रहता. ठीक है. देन सेम एज अगर मैं -21 को मॉडुलस से बाहर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? +21. Then the right answer is, which one is greater? Modulus 89 is greater. Then the right answer is option number C. Let's see the question number 12. The question number 12 is given, the side of an equilateral triangle is this. A triangle is equilateral, it means the all sides of the triangles are equal. Then one of the side is 3.5, and second is also 3.5, and third is also 3.5. Then we find the perimeter, and the perimeter of an equilateral triangle, the perimeter of an equilateral triangle is 3 into side. That is 3 into side is given 3.5. Then we solve. 3 multiply with 3 5 by में 10. Then we multiply न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ एंड डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ. That is 3 into 35, that is 105, and 1 into 10, that is 10. Then जो point लगेगा after one digit, that is 10.5 is the right answer. And option number A is the right answer. Let's see. The next is, provide the number in the box such that 3 by 5 multiply with equal to 24 by 75. Let's see. कह रहा है 3 by 5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो क्या है? 24 by 75. तो ऐसा नंबर को मैं एज्यूम कर लेता हूं, डेट इज x.
अगर 3/5 की मल्टीप्लाई मैक्स के साथ करता तो क्या आएगा 24/75. देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, that is 24/75. देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 5 इस साइड आकर 25 इंटू 24 इंटू 5 एंड 3 इस साइड आकर 75 इंटू 3. देन सेम वी कैंसिल आउट. 5 1 जा 5. Then 5 1 ja 5 to carry, that is 5 5 ja. Then 3 1 ja 3. Then 3 8 ja. Then 8 into 1, that is 8, and 5 into 15 into 1, that is 15. Then 8/15 is the right answer. Let's see how we solve. तो क्वेश्चन पुट कर रखा था कि 3/5 कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो नंबर हो क्या हो जाए 24/75 हो. तो एज्यूम कर लेते हैं कि 3/5 की अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं देन वो नंबर क्या आ जाएगा 24/75. देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 5 इधर न्यूमरेटर है, डेनोमिनेटर तो उधर आकर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई. सेम एज 3 न्यूमरेटर है, देन इधर आकर डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई. देन 24 into 5 and 75 into 3. Then we cancel out and the right answer is 8/15. That is option number B. Let's see question number 14. What is the fraction of the shaded area? Then the fraction is shaded area by my total parts. Let's see. The shaded parts are 1 2 3 4. That is 4. And the total parts is 1 2 3 4 5 6. Then 6. Then we cancel out. 2 2 ja 4 and 2 3 ja 6. Then the fraction of the shaded region is 2/3. And the right answer is part A. Let's see the next question, that is question number 15, is given. Which of the following is a proper fraction? Which of the following is a proper fraction? Let's see. A proper fraction in which the numerator is greater than denominator. यानी वो फ्रैक्शन जिसके अंदर न्यूमरेटर क्या होता है बड़ा होता है किसी भी डेनोमिनेटर के साथ. तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. लेट्स सी 28 क्या है. सॉरी वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमको बताना है. इट मीन्स जो डेनोमिनेटर है वो क्या होता है बड़ा होता है किसी भी न्यूमरेटर के साथ. अगर न्यूमरेटर बड़ा है डेनोमिनेटर के साथ तो ऐसे को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और अगर किसी भी फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर के साथ तो बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. लेट्स सी 28 is numerator which is greater than 15, that is denominator. So this is a improper fraction. Same as 21/23 and 21 एक न्यूमरेटर है जो कि छोटा है किससे डेनोमिनेटर से. तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोल देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. Then the proper fraction of the following, this option is option number B.
लेट्स सी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।